इसके संदर्भ में उल्टा पुल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया था जो अविवेक के लोग थे, और हमने इनको छोड़ दिया था। मैंने क्या किया? मैंने योग किया और करवाया, फिर यज्ञ करवाया, और योग करके यज्ञ करके आयुर्वेद का प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करके जो सत्य मेरे सामने आया उसको एक तो पूरी ताकत से अभिव्यक्ति दी, और दूसरा इन पर शोध किया, अनुसंधान किया, और वो सारी दुनिया के टॉप जर्नल्स में भी प्रकाशित करवा दिया। और अब मैं सारी दुनिया को ये कह रहा हूं कि भाई देखो, चाहे लुटपिट करके आ जाओ, चाहे राजी राजी आ जाओ, आना पड़ेगा योग की शरण में। चलो अब लेट जाओ। ऐसे एक एक दो दो मिनट करके 5 से 10 राउंड करने एक एक अभ्यास के। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? एक बीमारी कितनी घातक होती है, और जरा गौर से सुनना जिस बात को मैं बहुत जोर से कह रहा हूं, जिस बात को मैं बहुत जोर से कह रहा हूं उसको गौर से सुनना। एक बीमारी कितनी घातक होती है इसको सारी दुनिया देख रही है। कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। बड़े बड़े सिंहासन पलट गए, सत्ता बदल दी, सिंहासन बदल दिए, और सामाजिक ताना बाना। पहले बोलते थे एक दूसरे से मिलजुल के रहो, अब कहते हैं डिस्टेंस से रहो। पहले कहते थे पॉजिटिव रहो, अब कहते हैं नेगेटिव रहो। लंबे लंबे फिर मैं नेगेटिव आ गया, मैं नेगेटिव हो गया, मैं नेगेटिव हो गया। अरे भाई इतना नेगेटिव मत हो। लंबे लंबे श्वास। पहले बोलते थे एक दूसरे की सेवा करो, अब कहते अपनी सेवा खुद करो। पहले कहते थे एक दूसरे के साथ में रहो, अब बोलते हैं अकेले रहो। लंबे लंबे श्वास। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना, राजनीतिक ताना बाना, धार्मिक ताना बाना, सब छिन्न भिन्न हो गया है। लोगों ने व्रत ले रखे थे, इस दिन तो मस्जिद में जाकर के ही नमाज पढ़नी है तो ही जन्नत मिलेगी। इस दिन तो गिरजाघर में जाकर के और वहीं पर प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है तो ही स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा। लंबे लंबे श्वास। अलग अलग तरह से मठ, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदों में जाकर के सजदा किया करते थे। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नमन कर रहा है। सारी ताना बाना, एक बीमारी। और मैं कह रहा हूं कोरोना से ज्यादा खतरनाक है बीपी। क्या बोला? कोरोना से ज्यादा खतरनाक क्या है? बीपी। लेकिन अब आपको मैं आगे बताऊंगा, और 5 साल बाद ये सारी पोल खोलूंगा जो इस समय चल रहा है कार्यक्रम। ये कोरोना भी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं कह रहा हूं कि लोगों की मौत कोरोना से नहीं हो रही, और मैंने सरेआम टीवी चैनलों पर बोला है, और ये क्लिपिंग्स मेरी सारे टीवी चैनलों की और आस्था की, ये सब सुरक्षित रहेंगी। और मैं प्रमाण के साथ कहूंगा, लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं बीपी बढ़ने से। किससे? बोलो जोर से। बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से। क्या बढ़ने से? बोलो। शुगर बढ़ने से। एक लगता है ज्यादा ही सताया हुआ है, बहुत जोर से बोल रहा है।
बहुत लोग सताए हुए इस कोरोना के, और इन फिर डॉक्टरों के, और फिर आगे हॉस्पिटलों के, और आगे इन दवाइयों के, और जो है ड्रग माफियाओं के, मेडिकल माफियाओं के। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से करना, जरा गौर से सुनना। लोग मर रहे हैं बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, मर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर से, मर रहे हैं फेफड़े कमजोर होने से, मर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट कमजोर होने से, मर रहे हैं नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी कमजोर होने से। अब मैं 100 करोड़ का इनाम दूंगा जिसका बीपी ठीक हो, जिसकी शुगर ठीक हो, जिसका फेफड़ा हार्ट मजबूत हो, जिसका नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी मजबूत हो, वो एक भी आदमी मरा हो तो। ये जिसके मजबूत है वो मरेगा कैसे? अब हुआ क्या, इन ड्रग माफियाओं ने, इन मेडिकल माफियाओं ने, इन फार्मा माफियाओं ने लोगों को पागल बना रखा था, उनको झांसे में रखा हुआ था। बीपी की दवा दे रखी थी, उसको कह रखा था तेरा बीपी ठीक। अरे तेरा बीपी ठीक नहीं है, तेरा बीपी दबा रखा है। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दबाने को? सप्रेस कर रखा है। तेरा बीपी ठीक नहीं है, तेरा बीपी जो है उसको तेरे को पता नहीं लगने दे रहे। बीपी है लेकिन तेरे को चेक करवाए तो तेरे को यूं दिखे कि मेरा बीपी ठीक है, ऐसी दवाई दे रखी है तेरे को। अब मैं ऐसे ही तू चेक करवाए तो तेरे को पता लगे तेरी शुगर ठीक है, चेक करवाए तो पता लगे तेरा थायराइड ठीक है, चेक करवाए तो पता लगे, इनहेलर दे दिया, उसमें स्टीरॉयड दे दिया कि तेरा रेस्पिरेटरी ठीक है। वैसे तो ठीक होता ही नहीं है, वो पोल खुल जाती है जब तुम फूंक मारते हो, और फूंक पूरी लगती नहीं है स्पायरोमीटर में, गोल गोल घुमा। इसको मैं मोटा उदाहरण देता हूं, ये तुम्हें बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी समझ में आएगी नहीं। तुम्हें दर्द है और दर्द के लिए क्या दे दिया? जोर से बोलो। पेन किलर। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बारी बारी से 2-2 मिनट कर लो। दर्द था, पेन किलर दे दिया, स्टीरॉयड दे दिया, और आजकल तो 25-25, 50-50 हजार के भी इंजेक्शन आने लग गए। और वो दे करके क्या बोल दिया? बोले ठीक है अब जाओ ये दवाई खाओ। तो पेन किलर से पेन खत्म हो जाता है या होता हुआ आपको महसूस नहीं होता? बोलो। पेन होते हुए भी आपको महसूस, तो क्या कर देते हैं? पेन को अनुभव कराने वाले जो एंजाइम्स हैं, पेन को अनुभव करने वाली जो नस नाड़ियां हैं, पेन को अनुभव करने वाला जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसको क्या कर देते हैं? ये सुन्न कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं, उसको नशा कर देते हैं। तो दर्द खत्म नहीं हुआ, होते हुए भी तुम्हें महसूस नहीं हुआ। बायोलॉजिकल इंजेक्शन दे दिए, पेन किलर दे दिए, ज्यादा बढ़ गया तो स्टीरॉयड दे दिए, और बहुत ज्यादा होता है तो आजकल तो क्या देते हैं? वो क्यूमो वाली दवाई दे देते हैं अर्थराइटिस में ही। लो, इसका मतलब कोरोना के कारण से लोग नहीं मरे, लोगों का गलत तरीके से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, हार्ट, नकली तरीके से, कृत्रिम तरीके से, केवल और केवल
कंट्रोल करके रखा, और जब हकीकत से सामना हुआ तब सारी पोल खुल गई। अरे जिस बीपी को हम सोच रहे थे हमने 10-20 साल से कंट्रोल करके रखा हुआ है, ये बीपी तो छोटे से कोरोना ने आकर के इसकी पोल खोल दी। तो कोरोना ने बीपी की पोल खोल दी, शुगर की पोल खोल दी, इनहेलर की पोल खोल दी, ब्लड थिनर्स की पोल खोल दी। कोरोना ने आकर के तुम्हारे पेन किलर्स की पोल खोल दी, तुम्हारे डिप्रेशन की दवाइयों की, नशे की दवाइयों की, नशेड़ियों की पोल खोल दी। अब मैं गारंटी देता हूं, जो योग करेगा, अब सुन लो, स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, जो योग करेगा, यज्ञ करेगा, दीप यज्ञ ही कर लेना, योग करेगा, यज्ञ करेगा, मुक्तावटी बीपी ग्रिड ज्यादा बड़ा हुआ है तो बीपी के लिए, मधुनाशिनी मधुग्रिड शुगर के लिए, लीवर कमजोर है, लिवोग्रिड लिवामृत सर्वकल्प क्वाथ पी लो दिन में, और फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस में ठीक करता हूं, और गारंटी के साथ। अभी तो कल मैंने 1 करोड़ की मशीन आती है और फाइनल कर दी, अभी जुलाई महीने से सबका लीवर भी टेस्ट होगा, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट और थायराइड से लेकर के इकोकार्डियोग्राफी भी हो जाएगी, सब यही टेस्ट होंगे, और सबको ही 7 से 15 दिन के अंदर पूरा ठीक करने के बाद वापस भेजेंगे। जाओ एविडेंस के साथ। देखो ये तुम्हारे सामने जो एक नंग धड़ंग लंगोटी सी धोती सी आधी सी बांध रखी है, ये जो एक अदना सा सन्यासी तुम्हारे सामने योग कर रहा है, पहली बार मैंने चुनौती के साथ ये कहा है, पैरामीटर तुम्हारे और प्रैक्टिस हमारी, योग प्रैक्टिस हमारी और पैरामीटर तुम्हारे। कोई किसी भी तरह से जांच परख लो, सांच को आंच नहीं, कोई अग्नि परीक्षा ले लो, बीपी क्योर, शुगर क्योर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस क्योर, फैटी लीवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, ग्रेड 2 और 3 2 सप्ताह में, और लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस 1 से 2 महीना में क्योर। चाहे 1 करोड़ वायरस लोड बढ़ा हुआ, और वो इतना वायरस लोड बढ़ जाए तो 1 से 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लंबे लंबे श्वास, यहां योग ग्राम में आने पर यहां एकोमोडेशन, पूरा खाना पीना रहना सारा इतना इंतजाम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा चार्ज लगता है। मैं तो कहता हूं 99% लोग अपने घर में रह करके जैसा मैं कहता हूं पूरा 100% फॉलो कर लो। मैं तो कहता हूं मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता है कि आप योगग्राम में, निरामयम में, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, लेकिन यदि बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है, घर पर वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है, और तुम्हारा भी ऐसा अभ्यास हो रखा है कि तुम जो है घर पर कर नहीं पाते, और कई बार बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, इतनी हालत खराब हो रही है, बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, और कुछ कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए, उनकी एक तरह से ट्रेनिंग ही लेने के लिए, सीखने के लिए एक बार आ जाना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा था जरा गौर से सुनना। मैं जोर से बोल रहा हूं एक बात कि हम बीपी क्या करते हैं, क्योर, शुगर क्योर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर क्योर करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कंट्रोल इन्हीं क्योर करते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन आदि स्ट्रेस हार्मोन से बढ़े हुए हैं। अब देखो जो मोटे मोटे भाई बहन है वो ऐसे ही एक एक पैर से, दोनों पैरों से कितनी कितनी बार करना, 100 200 बार।